हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का हिंदी लेकर आया हूँ, हिरोशिमा चैप्टर लेकर। इसके बारे में जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाले सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है? तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज मानव निर्मित विनाशकारी परमाणु बम है। बम निकलती है और जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में जलाकर राख बना देता है। छाया दिशाहीन सब ओर क्या पड़ती है, स्पष्ट करें। छाया दिशाहीन सब ओर इसलिए पड़ती है क्योंकि यह सूरज नहीं उगती थी। सूरज के उगने पर जब प्रकाश फैलता है तो सूरज की विपरीत दिशा में छाया बनती है, लेकिन यह प्रकाश मानव निर्मित बम जो गिराया गया था, गिराने के बाद विस्फोटक हुआ था, वह सारा शहर प्रकाश में डला गया। डूब गया, जिस कारण छाया नहीं बन पाई। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से काप का आशय क्या है? अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर दोपहर में परमाणु बम गिराया गया था। कुछ क्षण में उदय होने वाला सूरज का प्रकाश इतिहास बनकर रख दिया। उस समय हिरोशिमा वासी इस दुख को झेलने के लिए अपने सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन अब आने वाली नई पीढ़ी में धड़कने वाले आगों का शिकार बनकर रह गई थी। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ती है? मनुष्य की छाया हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम के कारण पड़ी हुई है। मानव निर्मित बम ने मानव ही तबाही के घर में ढकेल दिया है। उस समय जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया तब उस तीव्र गर्मी के कारण मानव के शरीर के समान गला गया। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानव की जली हुई छाया है, जो अमेरिका ने परमाणु बम गिरा के ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। वर्षों वर्ष बीते जाने के बाद भी आज हिरोशिमा त्रासदी का दुख झेलने के लिए तत्पर है। विदेशी शाख के रूप में उपस्थित रहने वाले काला दृश्य आज भी सिहरन पैदा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दिन साहस सूरज निकला। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ के काव्य खंड में हिरोशिमा शीर्षक लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद जी है। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु गिराया तो पूरे शहर में त्राही त्राही मच गया, लेकिन गर्मी और तेज प्रकाश से मोम की तरह पिघल गई तथा धूप की तरह आगे चारों तरफ फैल गई और चारों तरफ विनाश ही विनाश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काला सूरज के रथ के पहियों के टूटकर बिखर गए हो दास दिशा में। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ के काव्य खंडों में हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद जी है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहता है कि इस नगर के माध्यम से ऋतु रूपी सूर्य का टूटा हुआ भाग था। बम फटते ही विनाश का पदार्थ दसों दशा में मौत बनकर नाचने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव का राचा हुआ सूर्य मानव का ही माप बनकर सूख गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक की हिंदी पाठ के काव्य खंड में हिरोशिमा शीर्षक ले लिया गया है, जिसके लेखक थे सच्चिदानंद जी है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मानव जीव जिन बीमा को अपने आदेश मानता था, वह सूर्य के प्रकाश मानव का विनाश मानव को ही मोम की तरह पिघल दिया। आज के युग में इस पंक्ति के प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति कविता हिरोशिमा आज भी इतिहास में पूर्ण रूप से सम्मिलित है, क्योंकि आज भी सारा विश्व
मानवीय स्तरों के निर्माण में जुटे हुए हैं। आज भी सारा विश्व नए नए विनाशकारी शास्त्रों का निर्माण कर रहा है। आगे इस पर मानव आज भी रुकावट नहीं डालेगा तो इस असर से सदा के लिए मनुष्य का नोमिनेशन समाप्त हो जाएगा। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आगामी बिहार बोर्ड 2026 में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें।